हेलो एवरीवन। आज हम फोनिक साउंड्स पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आपके पास लिंक आ रहा है, पहले आप वो वीडियो देखिए क्योंकि उसमें हमने सिंपल अल्फ़ाबेट्स की फोनिक साउंड्स, 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स पढ़ने सीखे थे। इस वीडियो में हम डायग्राफ सीखेंगे। डायग्राफ का मतलब होता है ऐसी साउंड्स जो कि 2 लेटर्स से बनी होती हैं पर हम उन्हें एक ही साउंड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जैसे यहाँ स्क्रीन पे आप देख रहे हैं सी और एच की अपनी अपनी साउंड होती है क और ह, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इन दोनों में से कंबाइंड साउंड आती है च। इसी तरह एस और एच की अलग अलग साउंड्स होती हैं स और ह, पर जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इनके अंदर से एक कंबाइंड साउंड आती है श। इसी तरह पी एच में से फ, टी एच में से थ, डब्ल्यू एच में से व और सी के में से क। इन्हें कहते हैं डायग्राफ्स। आज हम इन्हीं के बारे में सीखेंगे कि इन्हें अलग अलग वर्ड्स में किस तरह पढ़ा जाता है और किस तरह यूज किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं सी एच साउंड। सी और एच को हम कंबाइन करके बोलते हैं च। एक साथ बोलेंगे च। क और ह अलग अलग इनकी साउंड होती है, सी की साउंड क, एच की साउंड ह, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो हम बोलते हैं च। इसलिए इसके वर्ड्स हैं च इन चिन। सी एच यानी च, आई यानी इ, एन यानी न। चिन, चिप्स, चिट्स, चेयर। आप देख रहे हैं मैंने हर जगह सी और एच को जोड़ के च बोला है। कुछ और वर्ड्स देखते हैं च साउंड के। चेन, चार्ट, चेज, चेस, च्यू, चिली, चिप्स, चॉप। आप देख रहे हैं यहाँ रेड कलर से सी एच दिखाया गया है वर्ड के स्टार्टिंग में, जिसे हमें च बोलना है। अब जरूरी नहीं है कि किसी वर्ड के स्टार्टिंग में ही च साउंड आए, वर्ड के एंड में भी आ सकती है। लास्ट में जो लिस्ट दी गई है वहां सी एच साउंड वर्ड के लास्ट में आई है। देखिए, वॉच, लंच, बीच, मच, रिच, पीच, यहाँ सभी जगह सी एच साउंड वर्ड के लास्ट में आई है। अब हम पढ़ेंगे श साउंड। एस एच को बोलते हैं श। यहाँ पर 4 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। पहली पिक्चर है एस एच ओ पी शॉप। अब एस एच ओ पी को जोड़ के पढ़ेंगे श। एस एच श ओ प शॉप। श इप शिप, शीप, शेप। इसी तरह हम एस एच को हर वर्ड में जोड़ के पढ़ेंगे। इसे अलग अलग स और ह नहीं पढ़ेंगे, जोड़ के श पढ़ेंगे। यहाँ भी आप देखेंगे कि श साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में भी आ सकती है और वर्ड्स के एंड में भी। देखिए, शिप, शॉप, शेड, शॉट, शिन, शट, यहाँ वर्ड के स्टार्टिंग में आई है श साउंड। और फिश, रैश, कैश, डिश, डैश, रश, इन वर्ड्स में श साउंड एंड में आई है। बीच में भी आ सकती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब भी एस और एच हमें एक साथ नजर आएंगे तो हमें उन्हें स ह नहीं पढ़ना, हमेशा श पढ़ना है। अगली साउंड है पी एच। पी एच से बनता है फ। फ साउंड के वर्ड्स हैं फोटो, फोन, फोनिक्स जो हम इस वीडियो में सीख रहे हैं फोनिक्स, फेज, मून के अलग अलग चरण, चांद के अलग अलग चरण होते हैं जिन्हें इंग्लिश में फेज कहते हैं। तो ये सभी वर्ड्स पी एच से शुरू हो रहे हैं, लेकिन प ह नहीं बोलेंगे, एक साथ जोड़ के बोलेंगे फ, फोटो, इस तरह से जोड़ के बोलेंगे। यहाँ पी एच साउंड के कुछ और वर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे कि वर्ड के स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में कहीं भी पी एच साउंड आ सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कोई भी साउंड कहीं भी आ सकता है वर्ड में, पर हमें उसे जहां भी पढ़ना है एक साथ जोड़ के पढ़ना है। यहाँ आपको रेड लाइन से अंडरलाइन किया हुआ नजर आएगा। एलिफेंट, एलिफेंट में एफ नहीं आता है, पी और एच से उसकी फ साउंड बनाई जाती है। एलिफेंट, ट्रॉफी, गोफर, फोन, डॉल्फिन, स्फीयर, फोटो, फेज, ग्राफ, फ्रेज।
इन सभी वर्ड्स में कहीं बीच में, कहीं शुरू में, कहीं अंत में फ साउंड आई है, लेकिन जहां भी आई है वहां हमने इन्हें जोड़ के पढ़ा है, PH को बोला है फ। अब हमारे सामने है थ साउंड, TH को ज्यादातर हम थ ही यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी उसे द भी यूज किया जाता है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कैसे। पहली वाली आपके सामने जो शीट है उसमें लिखा है TH से वर्ड थीफ, थिंक, थिक, थिंग, थर्स्टी, थर्ड, थॉर्न, थ्री, थम, थिन, थर्सडे। इन सभी वर्ड्स में TH साउंड को थ बोला गया है और सभी वर्ड्स में ये स्टार्टिंग में आई है, एकदम शुरू में TH साउंड। अगले वाली शीट में TH साउंड जो है वर्ड के एंड में आई है, लेकिन यहाँ भी इसे थ ही बोला गया है, जैसे कि क्लॉथ, स्लॉथ, माउथ, मॉथ, ब्रॉथ, बूथ, ओथ, लेंथ, पाथ, ब्रेथ, विद, बोथ। लास्ट वाली शीट में TH साउंड को द बोला गया है, जैसे कि फादर, दे, देयर, feather, together, breathe, both, clothes, weather। इस तरह हम इस साउंड को वर्ड्स के स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में कहीं भी बोल सकते हैं, पर इसे ठीक से बोलना ज्यादा जरूरी है। थ और द किस तरह इस्तेमाल होता है, इसके लिए कोई खास रूल नहीं है, आपको बस इसे याद करना है कि किस वर्ड में किस तरह बोली जाती है। WH साउंड को हम वह बोलते हैं, व और हल्की सी ह की आवाज आती है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है वेयर, व्हेन, वीट, वाइल, विम्पर, वैम, विसल, व्हील, व्हील बैरो। उसके बाद आती है सी के साउंड, जिसे क से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ज्यादातर वर्ड्स के लास्ट में आती है, पर कहीं कहीं बीच में भी आ सकती है, पर बोलेंगे इसे क। जब भी एक साथ बोलेंगे सी और क दोनों की आवाज क होती है, पर इसे जोड़कर भी क की ही आवाज आती है, दो बार क नहीं बोलना, एक ही बार क की आवाज आएगी, जैसे कि ल ऑकर लॉक, क्लॉक, लक, क्रैक्स, डेक, टैक, रॉक्स, चिकन, पॉकेट्स, ब्लैक, नेक, वुडपेकर। हर जगह सी के को क की साउंड से रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपके सामने प्रैक्टिस वर्कशीट्स 1 और 2 हैं। इनमें आपने जो पिक्चर दिखाई गई है वो जिस भी फोनिक साउंड से शुरू होती है पहले उससे मैच करना है, और फिर वर्ड को कंप्लीट करने के लिए लाइन को पूरा करना है। जैसे कि यहाँ अंगूठा दिखाया गया है, सबसे पहले वो उसे इंग्लिश में बोलते हैं थम। थम को मैच करेंगे TH से, यानी कि थ साउंड, और फिर UMB उसमें जुड़ेगा तो बनेगा थम। इसी तरह अगली पिक्चर है व्हील, WH से शुरू होगी तो पहले व्हील को WH से मैच करेंगे, फिर उसके बाद EEL, व्हील। इसी तरह आपको ये पूरी वर्कशीट करनी है। दूसरी वर्कशीट में फोनिक साउंड्स आपको जोड़नी है, नीचे कुछ साउंड्स दी गई हैं जो आपको पिक्चर्स में फिट करनी है। वर्कशीट 3 और 4 में आपको उसी तरह फोनिक साउंड्स को ऐड करना है। पहले वाली वर्कशीट के ऊपर बेस्ड है पूरी। सबसे पहले आपको वर्ड्स को देख के उनके साथ साथ उन्हें लिखना है और बोलना है। उसके नीचे आपको फोनिक साउंड्स फिल करके इसे पूरा करना है, और सभी में के आएगा, बस आपको रीडिंग प्रैक्टिस करनी है उसे भरने के बाद। और लास्ट में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें आपने सेम टू सेम देख के नीचे लिखना है। पैक द बैग्स क्विकली, इसे ऐसे कि ऐसे अपनी राइटिंग में नीचे दोबारा लिखेंगे ताकि आपको ये लिखने और बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद वर्कशीट 4 के अंदर कुछ साउंड्स दी हुई हैं सीधे हाथ पे, फोनिक साउंड्स, उन्हें आपने इस पिक्चर में भरना है। सामने जो पिक्चर दी हुई है उसके हिसाब से भरना है और पूरा वर्ड बनाना है। आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई होगी। डायग्राफ्स को पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हम इंग्लिश में कोई भी वर्ड पढ़ेंगे और ये दो वर्ड्स, एक दो लेटर्स एक साथ आएंगे, तो हम इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे, पर अगर हमें ये पता होगा कि इनकी कंबाइंड साउंड को क्या कहते हैं तो हम हमेशा उसे ठीक पढ़ेंगे। इसलिए आगे इंग्लिश पढ़ने के लिए डायग्राफ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये सभी समझ आए होंगे। नहीं आए होंगे तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप इसे दोबारा देखकर समझ सकते हैं अच्छे से।
थैंक यू।